सामने आया है। फोटो पर क्लिक करते ही हैक हुआ पीड़ित का मोबाइल फोन। व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से आई थी फोटो और पीड़ित के बैंक खाते से 2,01,000 रुपए कैश निकले हैं। फोटो के साथ छिपे लिंक के जरिए फोन हैक किया गया है और स्टेनोग्राफी तरीके का इस्तेमाल यहां पे की गई है ठगी के लिए। हैदराबाद से ठगी को अंजाम दिया गया है। साइबर सेल में केस दर्ज किया गया है, जांच जारी है। जैसे जैसे देश दुनिया डिजिटल होता जा रहा है और भारत तो बहुत तेजी से ही डिजिटल हो रहा है, वैसे ही मामले ठगी के बढ़ते जा रहे जो चिंता का विषय है। फोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, OTPs हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल, आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। आप ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये फ़ोटो है, ये एक बुजुर्ग की फ़ोटो है। ये फ़ोटो जो है, ये इस तरह से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। ये जो व्हाट्सएप मैसेज है, ये कस्टमर सर्विस सपोर्ट सेंटर के नाम से ये मैसेज आता है और इस मैसेज में प्रदीप कुमार जैन के बाद थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है और क्या कहा जाता है, कैसे ये अपराध हुआ, हम प्रदीप कुमार जैन से ही जानते हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे आपके पास फ़ोन आया, कैसे आपके साथ अपराध घटित हुआ? सर जी, सुबह टाइम 8:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया और सामने वाले ने मेरे से बोला कि मैंने आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे एक व्हाट्सएप फ़ोटो भेजी है, कृपया इसके डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो मैंने उस समय व्हाट्सएप नहीं खोला, करीब 1-8 घंटे बाद मैंने नेट चालू किया, व्हाट्सएप खोला। जैसे मैंने व्हाट्सएप खोल कर उसकी फ़ोटो डाउनलोड की तो तुरंत हमारा मोबाइल हैंग हो गया और पूरा मोबाइल का संचालन सामने वाले के हाथ में चला गया। फिर करीब उसके कुछ समय बाद 1 रुपये मेरे खाते में आया। ये खाते में 1 रुपये आने के बाद में फिर उसने मेरा पूरा मोबाइल जो बैंक के थ्रू मैसेज OTP सब जान के और वो बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग चालू कर ली। इंटरनेट बैंक चालू करके पहले करीब 1:30 बजे के आसपास फिर मेरे पास मोबाइल आया और उसने बोला कि मैंने बोला था कि आप इस फोटो को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हैं। सुबह बोला तो मैंने गुस्से में थोड़ा बोला कि भैया मैं नहीं पहचानता, आप क्यों मेरे को बड़े बार परेशान करते हो। इतनी कुल बात होने के बाद मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया और एक बार में 1,01,000 रुपया तुरंत मेरे खाते से निकल गए। फिर जब मैं तुरंत जाके बैंक में जाके देखा, पता किया तो उनने बोला कि आपके द्वारा OTP वगैरह आई है। मैंने OTP वगैरह कुछ दी ही नहीं है। तो कैसे आ गई? कह ले जी आपका सब कुछ है, तो उसमें मेरा नंबर नहीं था, सामने वाले का मोबाइल नंबर था। इस तरीके से मैंने बैंक वालों को पूरा अपना यथास्थिति बताई तो तुरंत मैंने उसको खाते को 1 वे किया और उसके बाद मेरे पास दोबारा फिर पैसा आना था। तो दोबारा पैसा आने के बाद में फिर उसने मेरा खाता देख लिया। फिर दोबारा 95,000 रुपये खाता है तो उसने फिर 80,000 रुपये निकालने के लिए फिर उसने OTP डाली। तो किसी तरीके से वो हर बार 2 बार फेल हो गया। फिर उसके बाद 5,000 रुपये डाली, वो भी फेल हो गया। इस तरीके से मैंने बैंक से ही साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट कराई। फिर उसके बाद में SP ऑफिस में जाके वहाँ पे कंप्लेंट कराई। फिर उसके बाद में बैंक में जाके वहाँ पे कंप्लेंट कराई। फिर साइबर सेल स्टेट में भी जाकर कंप्लेंट कराई है। ये बताइए प्रदीप जी, वो जब आपने बात की तो आपके मोबाइल पे, जब आप ये सब बात कर रहे थे, आपके मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड हो गया था अपने आप। वो बताइए ना क्या था ये कस्टमर सर्विस वाला, किस तरीके से उसका स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल से दिखाए कि वो किस तरीके से ये जब ये सब बातें कर रहे थे और इन्होंने जैसे ही वो फ़ोटो डाउनलोड की, इनके मोबाइल पे अचानक अपने आप बिना कुछ किए एक ऐप डाउनलोड हो गया। ये ऐप जो आप देख रहे हैं, ये कस्टमर सर्विस का ये जो ऐप है ये है और ये आपको सामने ऐप दिख रहा है, ये ऐप अपने आप डाउनलोड हो गया। मतलब जो साइबर के जानकार हैं उनका कहना है कि जब आपने फ़ोटो को डाउनलोड किया तो फ़ोटो के साथ कोई गुप्त रूप से एक लिंक आई थी। जैसे आपने फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए डबल क्लिक किया, वो लिंक अपने आप डाउनलोड हो गई और उससे ये कस्टमर सर्विस सेंटर का ऐप डाउनलोड हो गया। और जैसे ही कस्टमर सर्विस का ये ऐप डाउनलोड हुआ, उनके पास नंबर पहुंच गया
और नंबर पहुंचते के ही साथ पूरा का पूरा मोबाइल उनके कब्जे में आ गया। ये अभी तक सामान्य तौर पे कंप्यूटर में ऐसा होता था कि आप कंप्यूटर पे जब कुछ ऐप डाउनलोड करते थे, बहुत छोटे छोटे से ऐप होते, लेकिन कंप्यूटर का पूरा ऑपरेशन सिस्टम जो है वो सामने वाले के पास चले आता था। ये इस तरीके की ये अपराध हो रहे हैं। ये फ़ोटो आ रही है, फ़ोटो आने के बाद आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपका खाता खाली हो जाता है। प्रदीप जी ये बताइए कि अभी क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने बोला है कि हम अपने हिसाब से इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी तो आपको सूचित करेंगे। इस तरीके से उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है। कल आपने जो नेशनल साइबर कैफ़े में डाल दिया उस तरीके से आपका सब जगह कंप्लेंट आपकी सर्कुलर हो गई है। जैसे भी आगे कोई कहानी बनती तो आपको हम बताएंगे जैसा कुछ करें। अच्छा, आपने बताया कि जब पुलिस ने इस नंबर पे कॉल किया तो बाकायदा फ़ोन उठाया गया? हाँ, जब इस नंबर पर जौलपुर पर पुलिस में एसपी ऑफिस फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं जौलपुर से बोल रहा हूँ। तो जौलपुर वाले में एक सज्जन ने बात करी कि मैं यहाँ थाने से बोल रहा हूँ, आपने हमारे खाते से 2 लाख रुपये निकाल लिए हैं, कृपया करके आप बताइए कहाँ पे हैं, कैसा है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने तुरंत फ़ोन को बंद कर दिया। और जब एसपी ऑफिस जब उसकी फ़ोन की लोकेशन देखी गई, जो घटना घटी, तो उस समय उस फ़ोन की लोकेशन जामतारा की जगह से बताई गई है और जो पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वो हैदराबाद में ट्रांसफ़र हुआ है, ये तरह पता लगा हुआ है। तो अभी पुलिस से आपको कोई पैसा रिकवरी करने के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, अभी और कोई जानकारी नहीं है? अभी पुलिस से मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली है, किसी तरीके कोई जानकारी नहीं मिली है। तो अब सावधान हो जाइए। एक बिल्कुल नए तरीके का ये अपराध है, बिल्कुल नए तरीके का, क्योंकि हम बहुत सारी फ़ोटो, बहुत सारी लिंक रोज़ डाउनलोड करते रहते हैं। जिस तरीके से नए नए ऐप आते हैं, कहीं आपकी फ़ोटो कार्टून में बना दी जाती है, कभी आपकी फ़ोटो किसी अच्छे सेलिब्रिटी के साथ में बना दी जाती है। तो ये सब जब आप अननोन लिंक या फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो सावधान हो जाएं। सावधान होने का समय तो हम पत्रकारों के लिए भी है, क्योंकि हमारे पास भी पूरे दिन फ़ोटो, वीडियो और लिंक आते हैं जिनको हम उपयोग करते हैं समाचारों के लिए। लेकिन आज ये खबर आपके लिए सावधान करने के लिए है। आप भी सावधान रहें, अपने परिवार को भी सावधान करें कि किसी अननोन नंबर से कोई फ़ोटो या वीडियो आता है या कोई उसे डाउनलोड करने के लिए कहता है तो उसे डाउनलोड ना करें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। संजीव चौधरी खुद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजीव, ये जो नया टेक्निक आया है फ्रॉड का, ठगी का, ये तो ऐसा है कि कोई भी सामान्य शख्स जो है भरोसा कर सकता है कि किसी भी नंबर से कॉल आ गया, कि फोटो आ गया, आप डाउनलोड करके देखिए, आप इसको पहचानते कि नहीं पहचानते हो? बिल्कुल, ये जो तरीका है ये बिल्कुल नया और आश्चर्यजनक तरीका है। सामान्य तौर पे जो फोटोज आते हैं तो कई बार हम बिना जाने नंबर, जो अननोन नंबर्स होते हैं, उनके फोटो भी डाउनलोड कर लेते थे और अभी तक कोई खतरा नहीं होता था। लेकिन अब तो यही समझ में नहीं आएगा कि किसकी लिंक से, किसके फोटो में कौन सा लिंक अंदर हिडन है, जिसके कारण हमारा पूरा फोन हैक हो जाएगा। और फोन सिर्फ हैक होने की कहानी नहीं है, इसमें सारे बैंक ओटीपी, जो कुछ भी आपके बैंक के डिटेल्स हैं आपके फोन पे, वो सब साइबर अपराधियों के पास चले जाते हैं और ये पूरी घटना कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों में हो जाती है। वो इतने अलर्ट हैं कि आपका एक्सेस पहुंचते ही साथ वो सर्च कर लेते हैं और आपके साथ इस तरीके के साइबर फ्रॉड करते हैं। इस पूरे मामले में जो बात करने में 2 और विशेष बात समझ में आई है। एक ये है कि जो कहा जाता है कि जो नेशनल साइबर क्राइम का नंबर है, आप उस पर तुरंत डायल कीजिए और खबर कीजिए। तो प्रदीप जन ने ये बताया कि लगभग 40 मिनट बाद उनका नंबर वहां पर लग पाया, क्योंकि सारी लाइनें व्यस्त हैं। थोड़ी देर में आपसे हमारे प्रतिनिधि बात करेंगे। इस तरीके के रिकॉर्डेड मैसेज चलते रहे तो 40 मिनट का जो प्रीशियस टाइम है वो उनको कंप्लेंट बुक कराने में लग गया। उसके बाद दूसरी जो गलती की वो जबलपुर पुलिस ने की, उस नंबर को डायल किया और उस नंबर पे कहा कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, जबलपुर पुलिस से बोल रहे हैं, तो नंबर बंद कर दिया गया। तो ये 2 गलतियां भी इस पूरे जो फ्रॉड हुआ है उसमें हुई है। इस तरह पुलिस को कुछ ध्यान करना चाहिए कि उस नंबर को डायल न करें, बल्कि सर्विलेंस मिले ताकि अपराधी पकड़े जा सके। और नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो है, उसे भी अपने लाइनें बढ़ानी चाहिए ताकि जैसे ही कोई अपराध घटित होता है तुरंत जो पीड़ित व्यक्ति है वो कंप्लेंट दर्ज करा सके।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, बचाव में सुरक्षा है। आपको खुद बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा। अपने परिवार और ऑफिशियल ऑफिस के अलावा दूसरे भी अगर कोई भी ऐसे कॉल्स आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये खबर आपको सजग करने वाली है।